है ये बामी मशरक़ के साथ होगा। PTI के बारे में जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र भी किया, इमरान खान से मेरी ज़ाती दोस्ती भी है, तल्लक भी है और एक बहुत बड़े एहतराम का रिश्ता भी है। नून लीग में मैं बड़े अरसे से रहा हूँ, मेरा उनसे भी बहुत ज़्यादा राब्ता है। मगर इस वक्त तो मैं अपने हलके के अवाम के पास अपनी खिदमत के इवज़ हाज़िर हुआ हूँ। उसके बाद इनसे मशरक़ के साथ किसी पार्टी को शामिल होंगे इंशाअल्लाह। नून लीग से भी आप राब्ते में, आपने अभी कहा PTI से भी कोई राब्ता है आपका? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भी मशवरे के बाद आप किसी सियासी जमात में जाएंगे? मगर ये टाइमिंग कौन सी, कोई इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद, ये इसका भी फैसला नहीं किया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप आज़ाद लड़ें? बिल्कुल ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फौज पर बड़ी तनकीद हो चुकी है पिछले दिनों में, कहा जा रहा है कि अब न्यूट्रल हो गई है। अब कुछ सियासतदान ये कह रहे हैं कि गेट नंबर 4 मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। अब ये बताइएगा कि अभी फ़ौज जो है बिल्कुल हमारी न्यूट्रल है, जो नज़र आ रहा है, जो भी सूरत है, आप क्या समझते हैं कि जो माजी में जो कुछ रहा है किरदार फ़ौज का और जो अब हालात जा रहे हैं, उसमें इदारों को आइंदा क्या करना चाहिए इलेक्शन के दौरान ख़ास तौर पे? और आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा खूनी इलेक्शन होगा, आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि खूनी इलेक्शन होगा, ये मेरा मौक़िफ़ है। अल्लाह ताला खैर करे। इलेक्शन हमेशा बहुत सारी जो सख्तियाँ हैं उसको डिफ्यूज़ कर देता है। मगर जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसमें कोई ढूंढें कि इसमें ये कमी या ये बेशी है। ये अच्छी चीज़ है, फ़ौज को अपना काम करना चाहिए और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। पंजाब असेंबली के बारे में थोड़ा सा बताया कि जो पंजाब असेंबली में पिछले 2-4 दिनों में हुआ है, उस हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ देंगे? मैं जानबूझकर ज़रा कौमी सियासत के बारे में भी बात नहीं कर रहा। मैं अपने हलके पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज़ रख रहा हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैंने अपने तूल व अर्ज़ हलकों में मैं दौरे भी कर रहा हूँ और करूँगा इंशाल्लाह। मगर पंजाब में जो कुछ हो रहा है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, अगर मुझे इससे फ़िलहाल दूर ही रखें तो मेहरबानी होगी। अच्छा सर, जो एहतसाब चल रहा है, कुछ ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन का मज़ीद एहतसाब होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं पर घड़ी चोरी का वाक़यात, घड़ी चोरी के जो है चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ। अब ये बताइए कि इलेक्शन से पहले आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर एहतसाब हो और ये सब कुछ निखर के सामने है ताकि आइंदा जो इलेक्शन हो मज़ीद उसमें ट्रांसपेरेंट हो जाए? आप मुझे घेर रहे हैं बहुत से मुश्किल सवालों में। मैंने तो ये सुना है कि जब से हम पैदा हुए हैं, मैंने यही सुना है, या जब से हम जी शऊर हुए हैं, हमने ये सुना है कि एहतसाब हो रहा है। मगर जब एहतसाब होता है तो वो यकतरफा होता है। तो मुझे नहीं पता कि अब किस किस्म का एहतसाब होगा, मगर जब भी हो वो मुल्क के लिए अच्छी बात है। एक सीनियर सियासतदान होने के नाते सर इतना तो बता रहे कि अगर पंजाब असेंबली और KP के डिज़ाल्व हो गई है तो इलेक्शन सूबाई असेंबलियों के होने चाहिए या सारे मुश्तरका होने चाहिए? नहीं, अगर ये तो मेरा ख्याल है कि इसमें सियासी जवाब की तो गुंजाइश नहीं है। अगर ये सूरत बनती है तो फिर तो एक आईनी मसला है कि उनके इलेक्शन पहले होंगे। सर आखिरी सवाल है, अदलिया को आप क्या समझते हैं कि जो हालात जा रहे हैं, तमाम जो मामलात होते हैं असेंबली में, जो कुछ होता है वो जाकर अदालत में मामला पहुंच जाता है, तो अदलिया का क्या किरदार होना चाहिए? अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, आप मुझे घेरे नहीं। मेहरबानी सीट है, मैंने वहां से खड़ा होने का इरादा है इंशाल्लाह। मगर जो इजाफा है, हल्का PP 13 उधर से हमारा उम्मीदवार होगा, हल्का PP 12 से उम्मीदवार होगा और हल्का 10 से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। पिछली दफा न 13 से हमने सूबाई असेंबली का उम्मीदवार खड़ा किया, न 12 से खड़ा किया, यह गलती थी। अब हल्का PP 13 से भी उम्मीदवार होगा, हल्का PP 12 से भी उम्मीदवार होगा और हल्का 10 से, जो मेरा आबाई हल्का है, मेरे जहां मैं पैदा हुआ हूं और इस वक्त भी MP हूं, वहां से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह, कौमी असेंबली के अलावा। तो आज मोरगा की इस धरती से, जहां गरीब भी बसता है, मजदूर बसता है, सफेद पोश भी बसता है और अमीर लोग भी बसते हैं, मैं आज आपकी इस धरती से आगाज कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह कर रहा हूं अल्लाह ताला का नाम लेकर और मोरगा के अवाम का, क्योंकि मुझे याद है कि ये वही मोरगा है जहां मैंने कुछ नहीं किया था
मगर लोगों ने दिल खोल कर मुझे वोट दिया, सैकड़ों की तादाद से जिताया। मैं 2002 और 2008 की बात कर रहा हूं। अब तो मेरे पास पूरी किताब है इस इलाके की खिदमत की। अब मैं उसके सब की वजाहत नहीं करना चाहता, क्योंकि आप के सामने मौजूद है सब कुछ। कुछ जमील खान साहब ने इजहार कर दिया है, मगर पौने अरब की वाटर सप्लाई स्कीम इस्लामाबाद से लेके आए, इस्लामाबाद वाले पानी देने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने जिस तरह तैयार किया वो मुझे पता है और चंद लोगों को पता है। आपके रोडों की तामीर, मैं एक दिन मुर्गा आया तो ये रोड काफी टूट फूट का शिकार था। मैंने कहा अगर ये अटक रिफाइनरी तक कारपेट है तो गांव तक क्यों नहीं कारपेट, और कारपेट शुरू हो गई। आज मुझे अफसोस है कि किसी ने उसकी मुरम्मती तक इन 5 सालों में नहीं की। दूसरे गैस के जितने मैंने बिजली के क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर दिए, इतना किसी यूनियन काउंसिल को नहीं दिए जमील खान साहब के रिकमेंडेशन पे। गैस की एक बड़ी 3 करोड़ की बड़ी पाइपलाइन, ताकि आप में जो गैस की कमी हो जाती है वो दूर हो। सो एक लंबी लाइन है। मोरगा के लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत का मौका दिया और मुझे खुशी है कि मैंने इस नेक और बहुत मुखलिस धरती की खिदमत की है। आइंदा भी मौका मिला तो खिदमत करूंगा, मगर इससे ज्यादा मुझे इत्मीनान इस बात का है कि मैं 35 साल से ज्यादा सियासत में हूं। मैं खुलेआम दुनिया के सामने कह सकता हूं कि इलाके के लोगों, मैंने आपकी वोट की कभी उसमें बेईमानी नहीं की, उसमें कभी नाफरमानी नहीं की। मैंने आपकी खिदमत भी की है और ईमानदारी से आपकी जिम्मेदारियां संभाली हैं। आजकल बड़े बड़े लोगों पर इल्जाम है, मैं नहीं कहता कौन सही है कौन गलत है। आज आप ये देखो कि मैं क्यों अलग होकर बैठा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए बैठा हूं कि आजकल की सियासत इज्जत की सियासत नहीं रही है, गालम गलोच की सियासत हो गई है। एक तरफ वो पार्टी है जिसके बनाने में अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरा किरदार है, और मैंने 30 साल उस पार्टी में अपनी जिंदगी दिए। अब कोई कहे कि मैं उसके खिलाफ बात करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ इमरान खान है, मेरा दोस्त है, उसने मुझे बेपनाह इज्जत दी, बतौर क्रिकेटर इज्जत दी, बतौर वजीर आजम इज्जत दी, बतौर अपोजिशन लीडर इज्जत दी। मैं तनकीद इमरान खान पे भी कर सकता हूं, नून लीग पे भी कर सकता हूं, मगर जिस तरह नून लीग पे तनकीद करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए इमरान खान पे तनकीद करना मुझे नहीं अच्छा लगता। जो आपसे शख्स आपके साथ बहुत अच्छा रहा हो, आप क्यों उस पर तनकीद करें।